हेलो, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आपको सूचना कुछ दिन पहले मिली होगी कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात उठ रही है कि जो छात्र ऐसे हैं जो प्रथम सेमेस्टर में हैं, द्वितीय में हैं, तृतीय में हैं या फिर चतुर्थ में हैं, यानी कि जिन्होंने अभी भी पेपर दिया है, तो कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो इसके लिए वैलिड हैं। बैक स्टूडेंट जिनका बैक लगा हुआ है प्रथम सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में, तो भी वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है, अब यूपी टेट के लिए चिंतित हैं, क्या हमें पुनः यूपी टेट देना पड़ेगा। यूपी टेट आ गया है तो इसके बाद क्या हो सकता है, सुपर टेट आ सकता है, यूपी में टीचिंग की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसके फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं और पेपर कब तक हो सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। अगर आप लोग भी यूपी टेट 2025 में देना चाहते हैं, यदि आता है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, किसी भी सेमेस्टर के छात्र दे पाएंगे। अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं, आपका प्रवेश हुआ है और अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका ये वैलिड माना जाएगा। पहले ऐसा नियम था कि आप 1 साल पूरा कर लेंगे, यानी कि 2 सेमेस्टर आपके पास होने चाहिए, उसके बाद देते थे तो ही आपका पात्र माना जाता था। लेकिन अब नियम बदल गया है। आप किसी भी टीचिंग कोर्स में एनरोल होते हैं, उसके बाद अगर आप टेट सीटेट देते हैं तो आप अगर पास कर लेते हैं तो आपका वैलिड माना जाता है। और इसकी वैलिडिटी पहले 5 साल की हुआ करती थी, अब वर्तमान में ये आपका आजीवन के लिए मान्य है। तो पहला आपका संदेह ये दूर हो गया कि किसी भी सेमेस्टर में है आप इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो छात्र ऐसे हैं जिनका बैक है, तो बैक वाले सभी विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। अगर आप पास होते हैं तो वो आपका माना जाएगा। तीसरी बात अगर हम करते हैं, सीटेट पास हैं फिर भी हमें देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप यूपी में देते हैं, है ना, यूपी टेट आता है तो आपको निसंदेह अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो आपको भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? आपने अभी देखा होगा कि एमपी में शिक्षक भर्ती आई, सीटेट वहाँ वैलिड नहीं किया है। राजस्थान में टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, वहाँ उन्होंने अपना स्टेट लेवल का अलग एग्जाम कराया। तो हो सकता है निकट भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई परिवर्तन होते हैं तो आप कम से कम यूपी टेट अगर आपके सामने होता है तो आपको भरना चाहिए और आपको देना चाहिए। तो जितने विद्यार्थी सीटेट पास हैं तो वो लोग इसको भर सकते हैं और दे सकते हैं। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 अंक लाने होंगे। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी अन्य कास्ट से हैं तो फिर आपको 82 अंकों में आपका काम चल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट हैं, किसी अन्य राज्य के हैं और यहाँ यूपी टेट देते हैं तो आपको 90 अंक लाने होंगे, तभी आप इसके लिए पास माने जाएंगे। बात करते हैं टीईटी के बाद क्या यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो देखिए, हम बात करें, देखिए ये कोई निश्चित नहीं है कि अगर टीईटी का एग्ज़ाम हो रहा तो आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, क्या अभी तक शिक्षक भर्ती आई या नहीं आई। अब सरकार की मंशा है कुछ अपना बढ़ाना है भाई, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो पैसा तो आएगा, है ना। कोर्स बढ़ाना है, छात्रों से एग्ज़ाम लेना है, लेकिन ये आपके लिए काम आने वाला है तो आपको भरना चाहिए। भर्ती आएगी नहीं आएगी सरकार पर निर्भर करता है, या आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, है ना। कब से भरे जाएंगे फॉर्म, इसके लिए नोटिफिकेशन आने की बात कही गई है। हो सकता है अगले महीने के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए और परीक्षा भी आपको लगभग 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा। उसके बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी जैसे नोटिफिकेशन आएगा। इसके बारे में विस्तार जानकारी हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, या इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या पूछा जाता है, प्राइमरी जूनियर, पूरी हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी अगर यूपी टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता